आप सभी को नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जेटेट के एक नए क्लासेस में आप सभी का ग्रांड वेलकम है। और अभी हम लोग आज ज्योग्राफी, आप सभी कमेंट कर रहे थे सर ज्योग्राफी का सेशन होना चाहिए। जी हाँ, हमने जब से जेटेट स्टार्ट किया ज्योग्राफी का सेशन आप सभी के लिए नहीं किया था, तो आज ज्योग्राफी के लिए पहला सेशन आप सभी का स्टार्ट हो चुका है। और ज्योग्राफी में आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और आपको ये अंदाजा मिल जाएगा कि जेटेट में किस लेवल के प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो चलिए, जेटेट एसओएसटी सोशल स्टडी में हम लोग ज्योग्राफी के सेक्शन को देखेंगे और ये जो बेस्ड होगा ना हमारा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। ये चाहे किसी भी स्टेट का टेट हो या सेंट्रल टेट हो, वहां ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, अक्सर ये आते हैं। तो ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिल सकता है। इसके बाद ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बेस पर तैयार है और पूरा कर सकते हो। उसमें जो क्रीम होता है ना, दूध में आप क्रीम को जब खा लेते हैं तो आपको दूध पीने से ज्यादा फायदा होता है ना, तो ये समझिए कि ये क्रीम है, ये बेस्ट है, आपका निचोड़ है एनसीईआरटी और एससीईआरटी का। तो चलिए ज्योग्राफी के एक सेट को बनाते हैं और आप मेरे साथ बनाने का प्रयास करें। और ऐसे डेली लेट नाइट आप सभी को इवनिंग या लेट नाइट एक क्लासेस मिल जाती है और ऐसे टिल एग्जाम तक चलेगी क्लासेस। और जब आपका एग्जाम्स का डेट पूरी तरह जैक के द्वारा अनाउंस कर दिया जाएगा तो हम लोग वहां क्या करेंगे, उस समय हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। आपको पता है कि पृथ्वी जो है ना, ये पृथ्वी सन, मान लीजिए सन है आपका, तो सन के चारों ओर अपने ऑर्बिट पे घूमती है हमारी पृथ्वी, है ना, इसके चारों ओर अपने ऑर्बिट पे हमारी पृथ्वी घूमती है। तो इसको क्या कहते हैं? मान लीजिए हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ जो घूमती है ना इसके चारों ओर, इसको क्या कहते हैं हम लोग, है ना। मान लीजिए यहाँ पे ई लिख दी, ये अर्थ हो गया और ये आपका सन है, बीच में आपका क्या है, सन है। तो सन के चारों ओर जो घूमती है अपने ऑर्बिट पे, ऑर्बिट को हम अलग कलर ले लेते हैं, ऑर्बिट के लिए हम ग्रीन ले लेते हैं ना। ये अर्थ का ऑर्बिट है, ये अर्थ का ऑर्बिट है और वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये जो गति है ना, ये जो घूमना है अर्थ का सन के चारों ओर जो घूमना है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसको नाम क्या है? कक्षीय समतल या प्रदीप्ति वृत्त या घूर्णन या परिक्रमण। तो जी हाँ, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहते हैं हम लोग? परिक्रमण। उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण। क्योंकि ये क्या करती है? परिक्रमा करती है, किसका? सूर्य का, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है? परिक्रमण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, इसका डायरेक्शन क्या है ना, किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो पश्चिम से पूरब, किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब घूमती है, या उत्तर से दक्षिण, या फिर पूरब से पश्चिम, या फिर दक्षिण से उत्तर। तो किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये भी आपको ऑप्शन में रहे कैसे घूमती है, तो एंटी क्लॉकवाइज है क्या। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो उनका घूमने का है ना, जैसे आप लट्टू देखते हैं, लट्टू जो आप मारते हैं जिससे घूमता है अपने एक्सिस पे, तो वो जो घूमना है वो घूर्णन। यहाँ पे है आपका घूर्णन गति के बारे में पूछा जा रहा है, परिक्रमण नहीं। यहाँ पूछा जा रहा है घूमती है। तो पृथ्वी का जो गति है दो है, एक है घूर्णन और एक है परिक्रमण। घूर्णन में क्या होता है, अपना जो एक्सिस है उस पे वो ऐसे ऐसे घूमते। लट्टू आप देखे होंगे, लट्टू अगर आप चलाए होंगे तो लट्टू में जब उसको मार के छोड़ देते हैं रस्सी को, तो कैसे घूमती है, उसी प्रकार पृथ्वी घूमती है। तो उनका जो घूमने का जो कह सकते हैं कि दिशा है वो कैसा है, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो पश्चिम से पूरब, है ना। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? हमारा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में एक कथन जो है ना वो गलत है।
तो आपको गलत कथन को चूज करना है, जो कि नहीं कहा जा सकता है, गलत है तो कौन सा कथन नहीं कह सकते हैं। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, जी हाँ चपटी है। इसके बीच में उभार होता है, यस बीच के उभार होता है, आप ग्लोब देख लें। इसे नीला ग्रह कहते हैं, जी हाँ यहाँ पर 70% पानी रहता है और इसीलिए इसको जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। यह पूर्णतः गोल है, जी नहीं, यह पूर्णतः गोल नहीं है, यह ध्रुवों पर चपटी हुई है ना, ध्रुवों पर कैसी है, चपटी हुई है, यह पूर्णतः गोल नहीं। आप देखें सेब, देखें सेब, एप्पल, एप्पल का कैसे दोनों साइड चपटा रहता है, तो बस वही शेप है इनका, है ना, दोनों ध्रुव पर यह चपटा हुआ रहता है। तो आपका कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन ये डी, यह पूर्णतः गोल है, यह बिल्कुल गलत बात है ना, यह पूर्णतः गोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत एक बड़ा देश है, यह पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरता है, यह पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरता है, ठीक है, यह पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग घेरता है। तो यानी पृथ्वी में जितना जमीन है उसका कितना प्रतिशत भाग आपका भारत में है, तो वो आपसे पूछा जा रहा है। कितना प्रतिशत आपका भारत में है, 1.4, ठीक है, यानी जो पृथ्वी का कह सकते हैं भारत, पृथ्वी का जो पूरा भूभाग है उसका कितना % भारत की भूमि है, ये पूछा जा रहा है। तो 1.4, 4.4, 3.4 या 2.4, तो जी हाँ 2.4, पूरे वर्ल्ड का 2.4% हिस्सा हमारा इंडिया के पास है भूभाग, ठीक है, भूभाग कितना है, 2.4% है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह का मार्ग कहलाता है। सूर्य के चारों ओर, जैसे मैंने कहा हमारी पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसी प्रकार जो 8 प्लेनेट है, 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसको सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल के 8 ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की। तो यही पूछा जा रहा है, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह का मार्ग कहलाता है, यानी जिस मार्ग पे वो चलती है वो मार्ग क्या कहलाता है। जैसे पृथ्वी जिस मार्ग पर चलती है और सूर्य का परिक्रमा करती है वो क्या कहलाता है, यानी ये जो मार्ग है पृथ्वी के चलने का, यहाँ पे अगर पृथ्वी हमारी चलती है उस मार्ग को क्या बोलते हैं। मान लो ये हमारी पृथ्वी है, इस मार्ग पे वो मूवमेंट करती है, ठीक है, तो इस मार्ग को क्या बोलते हैं, यानी ये जो रास्ता है इस रास्ता का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है आपको, इस रास्ता का नाम क्या है, इस रास्ते को क्या बोलते हैं। परिक्रमण नहीं, परिक्रमण तो इसको, इस गति का नाम है। परिभ्रमण जी नहीं, क्या बोलते हैं, कक्षा, ऑर्बिट, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्बिट, कक्षा। ये इसका नाम क्या हो गया, ये चारों ओर जो सर्कल है जिसपे पृथ्वी हमारी चलती है इसको बोलते हैं ऑर्बिट या कक्षा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड क्या है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड क्या है, ये आप थोड़ा अंदाजा लगाकर भी इसका आंसर कर सकते हैं। आपको पृथ्वी के सबसे नजदीक इसमें से क्या लगता है ना, आपको क्या लगता है, सूरज है, सूरज है, नहीं होगा क्योंकि चंद्रमा भी ऑप्शन है, तो सूरज से नजदीक हमारा क्या है, चंद्रमा। शुक्र नहीं होगा, और प्रोक्सिमा सेंटूरी। तो इन चारों में से सबसे नजदीक आपका क्या है, क्या है, चंद्रमा। हमारा जो उपग्रह है पृथ्वी का उपग्रह का क्या है, चंद्रमा। और किसी भी ग्रह का उपग्रह जो सैटेलाइट होता है वो उसका सबसे नियरेस्ट होता है, सबसे नजदीक होता है अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा। यहाँ पर हमारा सैटेलाइट क्या है, चंद्रमा, उपग्रह क्या है, चंद्रमा। तो चंद्रमा हमारा सबसे नजदीक का खगोलीय पिंड है, ठीक है। ये किसी भी ग्रह को आप ले लें, उसका जो सैटेलाइट होता है, उपग्रह होता है, वो उसका सबसे नजदीकी खगोलीय पिंड होता है। तो यहाँ पर हमारा नजदीकी खगोलीय पिंड क्या आ जाएगा, चंद्रमा, क्योंकि वो हमारा पृथ्वी का उपग्रह है। अगला है आपका नेक्स्ट, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिक दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिक दूरी होती है, जैसे कि पहले मैंने बताया आपको कि सन के चारों ओर परिक्रमा करती है, ठीक है, सन के चारों ओर। मान लीजिए ये हमारा सन है बीच में, ठीक है, ये हमारा सन है, इसके चारों ओर परिक्रमा कौन करता है, अर्थ। जो परिक्रमा करता है पूरा ये राउंड नहीं है,
है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा ये वृत्ताकार है, बल्कि ये अंडाकार शेप में है ना, अंडाकार शेप में इस प्रकार है, इस प्रकार है। ये यहाँ पे हमारा मान लीजिए अर्थ है, इसका परिक्रमा करता है, तो क्या होता है ना कि कहीं पर जो डिस्टेंस है हमारा अर्थ का और सन का, कहीं पे ज्यादा हो जाता है मैक्सिमम, और कहीं पे कम होता है, क्योंकि ये अंडाकार शेप में है ना, ओवल शेप में परिक्रमा करती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिक दूरी की स्थिति को, जब हमारी पृथ्वी सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर रहती है, उसको क्या नाम दिया गया खगोलीय, जो हमारा जो खगोल विज्ञान जो पढ़ा जाता है एस्ट्रोलॉजी, तो वहां पर उसका नाम क्या है, उपसौर, अपसौर या विषुव या संचालन। तो उसका नाम है साथियों अपसौर। अपसौर मतलब हो गया सबसे ज्यादा दूरी, जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अपसौर। तो अपसौर की स्थिति होती है। इसी के साथ हम लोग ये भी याद कर लें, जब ऐसा भी स्थिति आ गया जब हमारा अर्थ यहां पर रहेगा, है ना, या अर्थ यहां पर रहेगा तो न्यूनतम रहेगा, ये चिपटा हुआ है, यहाँ पे न्यूनतम रहेगा। जब सूर्य और आपका, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी न्यूनतम हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको उपसौर बोलते हैं, ए नंबर वाला याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है। तो न्यूनतम दूरी की स्थिति को हमारा क्या बोलते हैं, उपसौर, और अधिकतम दूरी को अपसौर। तो ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा आपका अपसौर, जो कि आपका कौन सा है, बी नंबर आंसर है, अपसौर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। दो शहर हैं, एक का नाम है एन और एक का नाम है एफ, दोनों क्या का जो देशांतर स्थिति वो बताएगा। ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूरब और एक 15 डिग्री पश्चिम में है, एक 15 डिग्री पूरब में है, एक 15 डिग्री पश्चिम देशांतर में स्थित है। इन दो शहरों के बीच समय में कितना अंतर होगा। आपको पता है, मैंने पिछले क्लास में ही बताया था आपको कि दुनिया में जो दो जगह होते हैं उनके बीच जो समय का अंतराल होता है, समय जो डिफरेंस होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, आपका देशांतर रेखा पे ना। देशांतर रेखा पे लॉन्गिट्यूड पे डिफरेंस होता है, लॉन्गिट्यूड के कारण ही समयांतराल होता है, समय में जो अंतर होता है, समयांतर जो होता है वो आपका देशांतर के कारण होता है। और मान लीजिए यहाँ पे कहा रहा है कि एक रेखा जो है आपका, जो एक शहर है वो आपका एन है, मान लीजिए एन है, और यहाँ पर एक शहर क्या है एम, और बीच में आपका कौन सा रेखा है, ये इसको कहा गया ग्रीनविच। और ग्रीनविच किसको बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर को हम लोग ग्रीनविच बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर को हम लोग ग्रीनविच बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच। मान लीजिए ये आपका ग्रीनविच है, ठीक है, ये आपका क्या है, ग्रीनविच है। तो ग्रीनविच से एक जो जगह है एन, वो आपका 15 डिग्री पश्चिम में है, तो यहां पर ये 15 डिग्री पश्चिम में है, ये आपका 15 डिग्री है, यहाँ पर 15 डिग्री पश्चिम में है। और एक जगह है जो आपका 15 डिग्री पूरब में है, 15 डिग्री पूरब में है, ठीक है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो कहा जा रहा है दोनों के बीच समय में कितने का अंतर होगा, समय में दोनों जगह के बीच कितने का अंतर होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। और मैंने क्या कहा था कि एक देशांतर का अगर अंतर होगा, दो जगहों के बीच अगर एक देशांतर का अंतर होगा, तो समय का अंतर कितना होगा, 4 डिग्री। अगर 1 डिग्री का अंतर होगा तो समय का अंतर कितना होगा, 1 डिग्री में 4 मिनट का, 1 डिग्री में आपका 4 मिनट का समय का अंतर होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो दोनों के बीच कितना डिग्री है, ये 15 डिग्री इधर चला गया आपका पश्चिम में, ये 15 डिग्री पूरब में, यानी दोनों के बीच कितना डिग्री का डिफरेंस है, तो 15 + 15 यानी 30 डिग्री का डिफरेंस है। दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, तो 30 डिग्री का डिफरेंस है। एन और एम के बीच कितने का देशांतर का डिफरेंस है, तो 30 डिग्री देशांतर का डिफरेंस है, क्योंकि इधर 15 और इधर 15, 15 + 15 30 हो गया। तो 1 डिग्री में, जैसे मैंने कहा, 1 डिग्री में 4 मिनट का समय का अंतर होगा, 1 डिग्री देशांतर में। यहां पर आपका 30 डिग्री देशांतर है, यानी इसको किससे गुना करेंगे, 30 डिग्री और 4 से, यानी कितना हो गया, 120 मिनट का अंतर होगा। दोनों के बीच कितने का अंतर होगा, दोनों जगह का समय में 120 मिनट का, तो 120 मिनट यानी 2 घंटा। तो 2 घंटा ऑप्शन में कहा है आपका, 2 घंटे ऑप्शन नंबर में कौन सा है, सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये हालांकि यहाँ बी लिखा हुआ लेकिन ये सी होगा,
और इसको आप बी कर दें, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 2 घंटे का अंतर होगा दोनों में। और अगर दोनों एक ही साइड रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों जगह अगर मान ली दोनों आपका वेस्ट में ही रहता या दोनों जगह ईस्ट में ही रहता, पूरब में रहता, तो फिर दोनों देशांतर को हम लोग माइनस करते हैं, है ना, घटा देते। दोनों अपोजिट में है इसलिए इसको जोड़ दिए, ठीक है, और उसको 4 मिनट से फिर गुना कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वह तारों के रोशनी से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। वैसे खगोलीय पिंड जिसकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते हैं, उसका अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है और वह तारों के रोशनी से चमकते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, तारों के रोशनी से चमकते हैं, उनको क्या कहते हैं, जिनका अपना आपका ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। तो ऐसे चीजों को क्या बोलते हैं, ग्रह। चलिए ऑप्शन आपको चारों नहीं दिख रहा है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, आगे करते हैं। चारों ऑप्शन आपको अब दिख रहा होगा ना। तो क्या कहते हैं उस पिंड को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ग्रह, पहला आपको ग्रह, दूसरा है तारे। तारे तो होंगे क्या, तारे तो बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि तारे का तो अपना लाइट होता है। यहाँ बोला जिसका अपना लाइट प्रकाश नहीं होता है, जिसका अपना ऊष्मा नहीं होता, तारे का तो ऊष्मा भी होता है, प्रकाश भी होता है। खगोलीय पिंड ये क्लियर नहीं है कौन सा खगोलीय पिंड के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ आपका तारामंडल, तो तारामंडल में तारों का समूह, तो ये और ये तो मिलता जुलता है, ये दोनों नहीं होगा। खगोलीय पिंड में क्लियर नहीं है किस पिंड की बात हो रही है, ये क्लियर नहीं है, तो खगोलीय पिंड में ये क्लियर ही नहीं है। तो इसको हम लोग यहाँ आपका प्रकाश वाला भी हो सकता है, बिना प्रकाश वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही आपका सबसे सटीक है। वो क्या होगा, ग्रह, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रह। वैसा खगोलीय पिंड जैसे हमारा पृथ्वी क्या है, ग्रह है। तो पृथ्वी के पास क्या ऊष्मा है, पृथ्वी का अपना प्रकाश है नहीं, वो किसके प्रकाश से गर्म होता है, किसके ऊष्मा से गर्म होता है, सूरज। सूरज क्या हमारा, तारा। तो इसका सबसे सटीक उदाहरण हम पृथ्वी के माध्यम से समझ सकते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है, पृथ्वी का अपना रोशनी नहीं होता है, तो वह किससे चमकता है, अपने तारा यानी सूरज के ऊष्मा को प्राप्त करता है और उसी से वो चमकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रह ए नंबर। सभी ग्रह जितने भी ग्रह हैं उनका अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है और उनका जो नियरेस्ट स्टार है, तारा है, उसी के कह सकते हैं उसी के हीट से उसमें ऊष्मा प्राप्त होती है और उसी के प्रकाश से वो प्रकाशित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 अगला हो गया, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा एक होती है ना, आप ये बताइए कर्क रेखा जो होता है वो कितने डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, ये आप हमें बताएं। आप ऑप्शन में ये बताए हैं, कमेंट में आप ये बताने का कष्ट करें कि जो हमारा कर्क रेखा है, अगला जो क्वेश्चन है आपको कर्क रेखा से जुड़ा हुआ है, तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। प्रश्न क्या है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5, 8, 7 या 6, ठीक है। ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8, कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। आपका जो बी वाला है ना, ये ऑप्शन सही हो गया। लेकिन आपको कमेंट करके ये बताना है कि कर्क रेखा जो है कितने डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ये आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने जो ज्योग्राफी के सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है, ऐसे ही सारे यूनिट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। एसएसटी के सारे यूनिट को हम लोग कंप्लीट करेंगे, एसएसटी के सारे यूनिट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, एक एक करके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, सारे यूनिट को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो फिलहाल अभी आज इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर कल एक नए क्लासेस में, और जहां पे हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। एसएसटी के सारे यूनिट को हम लोगों को ऐसे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना है। और आप भी चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करें तो आप भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, और बिल्कुल फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट आप क्लासेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हैं और नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप टेलीग्राम लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिलहाल आज के क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। हैव अ नाइस डे टू ऑल। थैंक यू।